तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि गोरान लक को बताता है कि वैम्पायर की चार्म की एबिलिटी की वजह से वो और एरिक उसकी हेल्प के लिए एडवेंचरर्स और सोल्जर्स को नहीं भेज सकते। और फिर लुकीरा भी कहता है कि मैं भी बैटल में पार्ट लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक्सल्टेड गर्बर्गर को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी हम देखते हैं कि लक कुछ सेंस करता है और विंडो से जंप कर जाता है और फिर वो सेलिसिस के रूम से काला धुआं आता हुआ देखता है। तो फिर वो उस रूम में चला जाता है और फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर लक ने सेलिसिस को वैम्पायर्स के अटैक से बचा लिया होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो वैम्पायर उसको चार्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लक पर वर्क नहीं करता। और फिर हम देखते हैं कि लक उनको एक स्पीयर में कैद कर लेता है और उनको धूल बनाकर खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ये देखकर सेलिसिस उससे इम्प्रेस हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बाकी सभी भी आ जाते हैं और एरिक, शार्लेट और मैरी को सेफ देखकर खुश होता है और फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेलिसिस को थैंक यू बोलता है। फिर वो देखते हैं कि उस मैजिक सर्कल में से फिर से वैम्पायर्स वहाँ पर आ रहे होते हैं। तो फिर लक कहता है कि अब लुकीरा का मैजिक यूज करने का समय है। फिर हम देखते हैं कि वो वैम्पायर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर वो उनके वैम्पायर लॉर्ड 8 को देखो कि असल में लक होता है और वो इल्यूजन होता है। और फिर वो उन वैम्पायर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो कहते हैं कि हम लॉर्ड 6 के ऑर्डर पर यहाँ पर आई हैं। वो कहते हैं कि 3 वैम्पायर जो यहाँ पर आए थे वो गायब हो गए, तो हम इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। फिर लक हमें बताता है कि वैम्पायर लॉर्ड का नंबर जितना लो होता है उनकी रैंक उतनी हाई होती है। फिर लक उनसे कहता है कि मैंने उन तीनों को मुझसे रूड होने के लिए पनिश किया है। फिर वो उन वैम्पायर से पूछता है कि लेकिन तुम इस जगह पर क्यों आई हो। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर चिकन गॉड को चुराने आई हैं। वो उसे बताते हैं कि हाई लॉर्ड के काफी ह्यूमन सर्वेंट्स हैं जो कि रॉयल पैलेस में घुस चुके हैं। लक कहता है कि मुझे खुद लॉर्ड 6 से बात करनी होगी, तो क्या ये मैजिक सर्कल मुझे उसके पास ले जाएगा। तो वो हाँ बोलते हैं और फिर ये पता चलने पर लक उनको खत्म कर देता है। फिर लक सेलिसिस से पूछता है कि क्या ये सिल्वर ट्रे पहले से यहीं पर थी। तो वो कहती है कि मेड रोआना इसमें हमारे लिए स्वीट्स लाई थी। तो फिर एरिक कहता है कि दूसरे शब्दों में रोआना को वैम्पायर्स ने चार्म कर लिया है। हम देखते हैं कि ये सुनते ही सेलिसिस भागकर वहाँ से चली जाती है। तो फिर लक सिया को उसके साथ जाने के लिए कहता है और फिर वो एरिक से प्रिंसेस को गार्ड करने के लिए कहता है और फिर वो गोरान से गर्बर्गर को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है और कहता है कि मैं इस लॉर्ड 6 से निपटने जा रहा हूँ। और फिर वो कहते हैं कि मेरे जाने के बाद ये मैजिक सर्कल डिस्ट्रॉय कर देना। फिर हम देखते हैं कि ये कहकर वो उस मैजिक सर्कल में चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि उसके थ्रू वो वैम्पायर्स के बेस में पहुंच जाता है। और फिर लक लॉर्ड 6 के रूम में आ जाता है, तो वहाँ के वैम्पायर्स उस पर अटैक करते हैं। तो फिर लक उन सभी को खत्म कर देता है। तो ये देखकर वो लॉर्ड 6 आगे आता है और वो दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। और फिर लक उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन वो लॉर्ड 6 उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। तो ये देखकर लक उससे कहता है कि ये अच्छी स्वॉर्ड है, तो इसे मुझे दे दो। तो वो कहता है कि ट्राई करके देख लो। तो फिर हम देखते हैं कि लक उसके चेहरे पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है और फिर एक अटैक से उसके हाथों के साथ उसे बीच में से काट देता है। फिर लक उससे पूछता है कि तुमने अपने मिनियंस को पैलेस में कैसे भेजा। तो फिर हम देखते हैं कि वो उसको आंसर देने से मना कर देता है। तो फिर लक उसके चेहरे में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। तो फिर वो वैम्पायर लक से कहता है कि हमारे किंग के तुम सभी को खत्म कर देने तक अपनी जिंदगी अच्छे से जी लो। फिर हम देखते हैं कि ये कहकर वो लॉर्ड 6 मर जाता है और फिर लक उसके मेडालियन को भी तोड़ देता है और फिर उसमें से कर्स निकल जाता है और लक को उन सभी लोगों के दर्द की आवाज फील होती है जिनको उस लॉर्ड 6 ने मारा होता है। फिर लक को किसी के उससे हेल्प मांगने की आवाज आती है, तो वो उस तरफ एक रूम में आ जाता है और वहाँ पर मरे हुए लोगों के कंकाल होते हैं। लक उनके पास जाकर उनसे कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। फिर वो बचे हुए वैम्पायर्स को खत्म कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो बालकनी से बाहर एक विलेज देखता है और फिर वहाँ पर जाकर वो देखता है कि वहाँ के सभी लोग मर चुके होते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लक रॉयल पैलेस में वापस से जाता है और फिर वो उनको बताता है कि मैंने उनके बेस पर सभी वैम्पायर्स को मार दिया है, लेकिन पास का विलेज पहले से ही पूरा खत्म हो चुका था और अगर हमें ये पहले पता चल जाता तो। गोरान कहते हैं कि अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो मैं गिल्ड मास्टर हूँ। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने रोआना को जेल में डाल दिया होता है और फिर सिया सेलिसिस को बताती है कि वो वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई थी, तो अभी उसे बचाया जा सकता है। तो फिर ये सुनकर सेलिसिस खुश हो जाती है। फिर एरिक कहता है कि कासल के अंदर 5 लोग राख बन गए और 30 लोग बेहोश हो गए। और फिर गोरान लक से कहता है कि शायद ये तुम्हारे लॉर्ड 6 को हराने की वजह से हुआ है। फिर एरिक कहता है कि शायद अब हम सेराफाउल को पैलेस में सेफ नहीं मान सकते। फिर लक कहता है कि मैं हाई लॉर्ड को खत्म कर दूंगा। तो एरिक कहता है कि यही बेस्ट रहेगा। फिर गोरान लक से कहता है कि इस प्लान के सक्सेस होने के लिए हम तीनों का टीम अप करना बेस्ट रहेगा। तो लक उनसे कहता है कि लेकिन तुम तो किंग और गिल्ड मास्टर हो। तो एरिक कहता है कि वर्स्ट केस में मेरा छोटा भाई थ्रोन संभाल सकता है, लेकिन हीरो सिर्फ एक ही है। फिर गोरान कहता है कि बाकी लोग भी गिल्ड मास्टर बन सकते हैं, लेकिन कोई और वॉरियर गोरान नहीं बन सकता। तो फिर ये देखकर लक खुश हो जाता है और फिर सिया मन में सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। फिर अगले सीन में हम सेलिसिस को पैलेस को गार्ड करते हुए देखते हैं और फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर सेलिसिस गोरान से उनके साथ जाने के लिए कहती है, तो वो उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम हमारे
हमारे रास्ते में आओगी। फिर लक गोरान से कहता है कि तुम उसे अपनी एक स्वॉर्ड क्यों नहीं दे देते, उसका फाइटिंग स्टाइल भी तुम्हारे जैसे ही है। फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंसेस इसको गार्ड करे। फिर एरिक गोरान से कहता है कि हो सकता है कि बाकी लॉर्ड्स के मिनियन भी अभी कासल में ही हो। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं और हम सेलेसिस के सामने काफी सारे वैम्पायर्स को देखते हैं और फिर सेलेसिस उनसे कहती है कि मैं लक की टॉप अप्रेंटिस एफ रैंक वॉरियर सेलेसिस मोर्टोन हूँ। और फिर ये कहकर वो एकदम से जाकर एक वैम्पायर का सिर धड़ से अलग कर देती है और फिर वो बाकी वैम्पायर्स पर भी अटैक करके उनको भी मारने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि लक ने उसे बताया होता है कि उनके चार्म से जीतने के लिए उसे उन पर पहले अटैक करना होगा ताकि वो चार्म का यूज कर ही ना पाए। फिर हम देखते हैं कि वो वैम्पायर लोकीरा पर अटैक करने जाते हैं लेकिन वो उन पर अपने इल्यूजन का यूज करता है और उन वैम्पायर्स को लगता है कि वो जल रही हैं। फिर सेलेसिस जाकर उन सभी से फाइट करने लगती है और फिर अगले सीन में हम लक, गोरान, एरिक और सिया को फॉरेस्ट में देखते हैं और सेराफ हाउ लक के साथ होती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बीस्टमैन आ जाता है और फिर सिया उन्हें बताती है कि वो एक बीस्ट किंग ट्राइब का चीफ है। फिर वह बीस्टमैन उनसे कहता है कि सिया के बताने पर हमने काफी छानबीन की और हमें हाई लॉर्ड के बेस का पता चल गया। फिर वो कहता है कि लेकिन वैम्पायर्स काफी ज्यादा थे तो हम उन पर अटैक नहीं कर पाए। तो एरिक उससे कहता है कि तुमने काफी काम कर लिया, अब हाई लॉर्ड को हराने का काम हमारा है। फिर लक कहता है कि सनसेट हो रहा है तो अभी वैम्पायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। फिर वो उस बीस्टमैन से पूछता है कि क्या तुम बाकी के वैम्पायर्स को वहाँ से हटा सकते हो। तो वो बीस्टमैन मान जाता है। तो एरिक उसको थैंक यू बोलता है। तो वो कहता है कि ये हमारा आपको हम वुल्फ बीस्टमैन की ताकत दिखाने का चांस है। फिर वो सिया से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी ट्राइब और अपने फादर की रेपुटेशन के लिए फाइट करोगी। तो वो कहती है कि मैं बीस्ट किंग पर कोई धब्बा लगने नहीं दूंगी। फिर वो बीस्टमैन वहाँ से चला जाता है और फिर लक सिया को एक स्वॉर्ड दे देता है जो कि लॉर्ड 6 की होती है। और फिर वो उससे कहता है कि एरिक के पास एक होली स्वॉर्ड है, गोरान के पास फायर मैजिक स्वॉर्ड है और मेरे पास डेमन किंग की स्वॉर्ड है, तो ये स्वॉर्ड तुम्हें हाई लॉर्ड से लड़ पाने में हेल्प करेगी। तो फिर वो उसको ले लेती है और फिर वो आगे बढ़ने लगती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हाई लॉर्ड के बेस के पास पहुंच गए होते हैं लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक दीवार होती है। तो सिया कहती है कि यहाँ पर एक कंसीलमेंट स्पेल है। फिर लक उस स्पेल को हटा देता है और फिर वहाँ पर एक डोर आ जाता है। फिर लक उस डोर में स्लीपिंग फॉग भेजता है जिससे सभी ह्यूमंस जो कि वैम्पायर बन चुके होते हैं और लेसर वैम्पायर्स खत्म हो जाते हैं और अब सिर्फ आर्क वैम्पायर और वैम्पायर लॉर्ड्स ही बचे होते हैं। फिर वो अंदर चले जाते हैं और फिर गोरान 2 वैम्पायर्स पर अटैक करके उनको खत्म कर देता है। तो फिर वहाँ पर और काफी सारे वैम्पायर्स जाते हैं तो फिर वो उन पर भी अटैक करके उन सभी को खत्म कर देता है और ये देखकर सिया उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो एक डोर के पास पहुंच जाते हैं जिसके दूसरी तरफ हाई लॉर्ड हो सकता है। तो फिर लक सिया से कहता है कि अगर वहाँ पर हाई लॉर्ड हुआ तो सीधा जाकर उस पर अटैक मत करना। और फिर गोरान कहता है कि उस पर पहले अटैक हम करेंगे। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे लगभग 30 वैम्पायर लॉर्ड्स आ जाते हैं। तो फिर एरिक लक से कहता है कि हम इन सभी को मारकर घर वापस जाने का रास्ता क्लियर करेंगे, तो तुम हाई लॉर्ड को भागने मत देना। फिर एरिक कहता है कि सूरज जल्दी ढल जाएगा और वैम्पायर्स का मैजिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर गोरान कहता है कि तो जल्दी करो और आगे बढ़ो। लक उनसे कहता है कि लेकिन इन लॉर्ड्स का मैजिक भी तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। एरिक उससे कहता है कि हम पर तुम्हारा एक कर्ज है जो कि हम कभी चुका नहीं पाएंगे, तो इसे हम पर छोड़ दो और यहाँ से आगे बढ़ो। तो फिर हम देखते हैं कि वो मान जाता है और सिया को लेकर हाई लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो हाई लॉर्ड के रूम में पहुंच जाते हैं और फिर हम उनके सामने हाई लॉर्ड को देखते हैं और उसके ऑरा से सिया को प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी वो उस हाई लॉर्ड के पीछे कुछ देखते हैं लेकिन वो उसको सही से देख नहीं पा रहे होते। और फिर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो हाई लॉर्ड उन पर अटैक करने आता है लेकिन लक उसको रोक लेता है। तो ये देखकर वो लक से कहता है कि तुम्हारे रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं। फिर ये देखकर सिया सोचती है कि तो ये हाई लॉर्ड है, मैं तो इसके अटैक को देख भी नहीं पाई। फिर वो लक पर चार्म का यूज करता है लेकिन वो लक पर वर्क नहीं करता। तो ये देखकर वो लक से कहता है कि तुम इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन लक उसको अपना नाम बताने से मना कर देता है और फिर लक उस पर अटैक करता है। तो फिर वो हाई लॉर्ड एक मैजिक सर्कल बनाकर उसके अटैक को रोकता है लेकिन लक का अटैक उस मैजिक सर्कल को तोड़ देता है और उस हाई लॉर्ड के हाथ पर हल्का सा कट लग जाता है। तब हम देखते हैं कि सिया उस पर अटैक करती है तो वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है लेकिन फिर तभी लक उस पर अटैक करके उसका हाथ काट देता है। फिर हम देखते हैं कि वो हाई लॉर्ड हंसने लगता है और कहता है कि तुमने मेरा हाथ काट दिया। और फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ रीजनरेट हो जाता है और ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर हाई लॉर्ड लक से कहता है कि ये काफी खतरनाक स्वॉर्ड है लेकिन ये मुझ पर वर्क नहीं करेगी। और फिर लक सोचता है कि लगता है कि इसे हराना आसान नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 5 ऑफ द आई बिकेम अ लेजेंड आफ्टर माय 10 इयर्स लॉन्ग लास्ट स्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।